अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहाइंड द सीन्स में खुश आमदेद। हैप्पी न्यू ईयर। आप सोच रहे होंगे कि नया साल शुरू हुए जनाब 1 महीना हो गया है और मैं आज आपको साले 9 की मुबारकबाद दे रहा हूं, तो आप इस पर परेशान बिल्कुल ना हो। हमारे पड़ोसी और दोस्त मुल्क चीन में नया साल अभी शुरू ही हुआ है। 29 जनवरी वो तारीख है जब चीन में नया साल मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह नए साल के आगाज पर दुनिया में जश्न मनाया जाता है, दुनिया के अंदर तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं, आतिशबाजी की जाती है, लोग खुशी का इजहार करते हैं, हमारे पड़ोसी और दोस्त मुल्क चीन के अंदर नए साल का आगाज बिल्कुल इसके बरअक्स होता है। पूरी दुनिया में जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि पटाखे, गुब्बारे और जो तकरीबात जनाब जाम छलकाए जाते हैं, रक्स सुरूद की महफिलें मुनक्कद की जाती हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो इससे बिल्कुल बरअक्स है। वहां पर खुशी नहीं बल्कि डर का दौरा होता है जो आज से नहीं सदियों पर मुहित है। यानी चीन के ऊपर 9.5 का डर सदियों पर मुहित है और सदियों से ये डर जेनेटिकली नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ चला आ रहा है। आज हम आपको बिहाइंड द सीन के इस एपिसोड में चीनी दोस्तों के इसी डर के बारे में आगाह करेंगे, जिसको सुनकर या तो आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे या फिर चीनियों के अकल पर मातम ही कर सकेंगे। नयान यानी साल चीनी लोक दास्तानों में एक खौफनाक हैवान का नाम है। रवायत है कि कदीम चीन में नयान नामी एक अफरियत यानी एक बला हुआ करती थी जो साले 9 पर यानी नए साल के आगाज पर ही नमूदार होती थी और वो चीन में बसने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाती थी, उनको खा जाती थी, उनके घरों को नुकसान पहुंचाती थी, उनके जो हैवान हैं, उनके जो मवेशी थे, माल मवेशी, उसको भी जो है वो खा जाया करते थे। लिहाजा जैसे ही साले 9 का मौका आता था, चीन में बसने वाले लोग अपने शहरों को, अपने देहातों को खाली करके पहाड़ों पर चले जाते थे और चीनी अकायद के मुताबिक ये जो नयान नामी हैवान था ये पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि नयान नामी ये दरिंदा, ये हैवान समंदर की तह में रहा करता था और साले 9 के आगाज पर ही ये समंदर से बरामद होता था और जो करीबी बस्तियां थी वहां पर अत मचाकर ये साले 9 के इख्तिताम पर वापस चला जाता था समंदर में। इसी तरीके से बताया यह जाता है कि एक मौके पर इसी तरीके से माजी में नयान का मौका था, यानी नए साल का आगाज था और नए साल के आगाज पर जब चीनी लोग जो है एक गांव में मौजूद जो थे वो पहाड़ों पर जाने की तैयारी कर रहे थे, एक सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा उस गांव में दाखिल होता है। वो गांव में दाखिल होकर गांव की एक बूढ़ी खातून से मिलता है और उससे उसको ये कहता है कि मुझे आज की रात आप अपने घर में बना दे दें ताकि मैं यहां पर क़याम कर सकूं। वो बूढ़ी औरत उस बुजुर्ग को आगाह करती है कि आज साले 9 का आगाज है और नए साल के आगाज पर नयान नामी दरिंदा जो है वो समंदर से बरामद होता है, जिसका मुंह बहुत बड़ा है, जिसके दांत नुकीले हैं, जिसका वो जो सींग है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा उससे बचने के लिए हम सब पहाड़ों की चोटी पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें ताकि आप इस दरिंदे से महफूज रह सकें, क्योंकि अगर आप यहां पर बस्ती में रहेंगे तो यह दरिंदा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बूढ़े ने जो है यानी उस बुजुर्ग ने बूढ़ी खातून की इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उसने इसरार किया कि वो इसी जगह पर मुकीम रहेगा, यहीं पर रात गुजारेगा। जिस पर बूढ़ी औरत जो है वो उसको समझा बुझाकर नाकाम हो गई और थक हार के उसने कहा कि अच्छा बाबा तेरी मर्जी, तुम अगर यहां पर रहना चाहते हो तो ये घर की खुला है, यहां पर आके रहो। और बाबा जी जो नाब वहां पर आकर वो रात को वहां पर रुक गए, जबकि बस्ती के जो सारे लोग थे वो पहाड़ों पर चले गए। जब नयान दरिंदे गुज़िश्ता साल की तरह गांव में घुसकर तबाही मचाने वाले थे तो इस बूढ़ी औरत के घर से वो जो बुजुर्ग हैं वो बरामद हुए, दरवाजे के करीब पहुंचे तो सेहन से अचानक हींग हींग की आवाजें आना शुरू हो गई और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। यह आवाज
इतनी खौफनाक थी कि नयान दरिंदों की जान ही निकल गई। हर एक नयान दरिंदा बुरे तरह कांपने लगा और किसी एक ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत ना की, जिससे यह पता चला कि नयान दरिंदा सुर्ख रंग, आग और धमाके से डरते हैं। और उसी वक्त धमाका हो रहा था, नयान दरिंदे जो हैं वो खौफ से कांप रहे थे। वो बूढ़ा जो खातून के घर में क़याम पजीर था, वो सुर्ख लिबास में मलबूस होकर ना सिर्फ बाहर आया बल्कि वो एक जोरदार हंसी हंसा, जिसके बाद नयान खौफ से पीला हो गया और शर्मिंदगी से भाग गया। बताया यह जाता है कि उसके बाद जैसे ही दिन ढलता है और साल का आगाज होता है, वो तमाम लोग जो पहाड़ों पर गए होते थे वो वापस आते हैं और गांव वापस आकर जब वो देखते हैं कि उनका गांव महफूज है तो फिर वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्या नयान इस मर्तबा गांव में नहीं आया। और इसी दौरान उस औरत को अचानक याद आता है कि उसने अपने घर में एक बुजुर्ग को पनाह दे रखी है और वो भागते भागते अपने घर में दाखिल होती है ताकि वो ये जान सके कि वो बुजुर्ग इस वक्त महफूज हैं या नहीं। और जब वो अपने घर में दाखिल होती है तो आगे से वही बुजुर्ग जनाब बड़े आराम से बैठकर चिलम पी रहे होते हैं, तो जिससे वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो उनसे पूछती है कि जनाब ये क्या हुआ। और इसी दौरान उसकी नजर अपने घर के सेहन पर पड़ती है जहां पर जले हुए बांसों का ढेर अभी तक सुलग रहा था। घर में चंद मोमबत्तियां भी जल रही थीं और जनाब वहां पर सुर्ख रंग के कपड़ों का ढेर भी लगा हुआ था, जिस पर उसको इस बात का अंदाजा हुआ कि यहां पर कुछ हुआ। और फिर वो बुजुर्ग जो हैं वो उसको इस सारे अमल की तफसील बयान करते हैं और जैसे जैसे ये तफसील गांव वालों तक पहुंचती है वो तमाम लोग भी सुर्ख लिबास पहनकर ना सिर्फ ढोल ढमका करते हैं बल्कि खुशी से नाचना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये बात आहिस्ता आहिस्ता एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से लेकर पूरे चीन में फैल जाती है। और उसके बाद साले 9 की तकरीबात पर जो है चीनी बाशिंदे जो हैं वो सुर्ख लिबास पहनकर, सुर्ख टोपियां पहनकर इसी तरह की आतिशबाजी भी करते हैं, इसी तरह के धमाके भी करते हैं ताकि वो नयान को समंदर से बाहर ना निकलने पर मजबूर कर सकें और उसे कह सकें भाई तू समंदर इच रहा है, हम जो अपना काम कर रहे हैं हमें वो अपना काम कर लेने दें। ये बात भी अहमियत का हामिल है कि चीन में नए साल का आगाज जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता। चीन में कमरी साल का आगाज ताखीर से होता है और जब से 1912 में चीन जमहूरिया चीन में तब्दील हुआ था और उसका पहला साल बना था, तो उस मौके पर भी चीन का जो नए साल की तकरीबात हैं ये 14 दिन की होती हैं, यानी नए चांद से तकरीबात का आगाज होता है और 14वां दिन यानी जब चांद अपने अरूज पर पहुंचता है उस वक्त तक ये साले 9 की तकरीबात जारी रहती हैं। इसीलिए नया साल चीनी जो है वो कमरी कैलेंडर पर मबनी होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर चीनी साल के लिए एक जानवर अलामती तौर पर मखसूस होता है। बुनियादी तौर पर यह आपको भी मालूम होगा कि ज़ोडिक साइंस के ऊपर ही ये जो सारे का सारा हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है ये बेस करती है। चीन के अंदर ये जो ज़ोडिक साइंस हैं इसमें 12 जानवर होते हैं और वो इन्हीं 12 जानवरों पर ही अपने जो साल है उसको तशबीह देते हैं और साल उसी जानवर से तशबीह के तौर पर मनाया जाता है। और वो 12 जानवरों में चूहा, बैल, शेर, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्ग, कुत्ता और खंजीर यानी सूअर शामिल हैं। ये इस साल के लकी जानवर माने जाते हैं। 2025 सांप का साल है। चीन में नया साल एक ऐसा वक्त होता है जब खानदान इकट्ठा होता है। पैसे से भरे लाल लिफाफे जिन्हें बांग बाऊ या बोंग बाऊ कहा जाता है उसका तबादला होता है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ ईद के ऊपर बच्चों को जो है वो ईदी दी जाती है, फैमिली डिनर किया जाता है, लोग खुशी से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही
چین میں نئے سال کے موقع پر بھی اسی طرح کی تقریبات ہوتی ہیں اور خاص طور پر رائس کیک لازمی بنایا جاتا ہے، اور رائس کیک کے ذریعے اپنی جو سال نو کی تقریبات ہیں اس کو منانے سے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جناب ہم تمام لوگ آپس میں گھل مل کر ہی رہیں گے اور نیان کا مقابلہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ڈھول ڈھمکے کے ساتھ اور لال رنگ کا لباس پہن کر ہی کریں گے، تاکہ نیان کو جناب سمندر میں ہی رہنے پر مجبور کیا جا سکے۔ کیسا لگا آپ کو آج کا ویلاگ؟ برائے کرم اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔